विशाल आलू का दुहक। गोलू का रहस्य। सूरजपुर गांव के पास, जहां हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू और खेतों की हरियाली बसी थी, एक बूढ़ा किसान कृष्णलाल अपनी मेहनत से आलूओं का खेत लहलहाता था। सूरज उगने से पहले ही किशनलाल अपने खेत में पहुंच जाता, अपने आलूओं को बच्चों की तरह प्यार करता। लेकिन इन सबके बीच एक आलू था, जो सबसे अलग था। गोलू। गोलू कोई साधारण आलू नहीं था। वह इतना विशाल था कि एक छोटे कद्दू को भी मात दे दे। उसका वजन इतना था कि कृष्णलाल उसे उठाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। बाकी छोटे छोटे आलू, चमकदार और सुंदर, हर दिन कृष्णलाल की टोकरी में सजकर बाजार की सैर को निकलते। लोग उन्हें सब्जियों का राजा कहते और स्वादिष्ट पकवानों में उनकी तारीफें होती। लेकिन गोलू, वह कीच में, मीन के नीचे आधा दबा, अकेला पग रहता। गोलू का मन बाजार जाने को तपता। वह सोचता, काश मैं भी उन छोटे आलूओं की तरह होता। काश मैं भी टोकरी में सजकर बाजार की रौनक देख पाता। लेकिन उसकी विशालता उसका अभिशाप बन गई थी। वह अंदर ही अंदर रोता, और उसके आंसू पानी नहीं बल्कि मिट्टी को और नम करते। गोलू सोचता, मेरा बहा होना ही मेरी सजा है। पहला रहस्य, विशालता का अभिशाप। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंगा था, किशनलाल थका हारा घर लौट रहा था। उसकी नजर गोलू पर पई। गोलू के आसपास की मिट्टी कुछ ज्यादा ही नम थी, मानो किसी ने वहां पानी डाला हो। किशनलाल ने सोचा, शायद उसने ज्यादा पानी दे दिया। लेकिन गोलू की कहानी इतनी साधारण नहीं थी। कृष्णलाल ने एक बार गोलू को मीन से निकालने की कोशिश की थी। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे ही गोलू की जहें हिलीं, मीन के अंदर से एक अजीब सी गगगहाट सुनाई दी। खेत कांप उठा, मानो कोई अनदेखी शक्ति गोलू को थामे हुए थी। डर के मारे कृष्णलाल ने उसे छो दिया और फिर कभी उसे निकालने की हिम्मत नहीं की। वह बस गोलू को देखता और चुपके से मन ही मन उससे बातें करता। दूसरा रहस्य, चमकती हुई जय। अगले दिन किशनलाल के पोते पोती रोहन और मीना खेत में आए। रोहन, जो हमेशा शरारत के मूड में रहता, गोलू को देखकर चिल्लाया, दादाजी, ये क्या, इतना बा आलू, इसे बाजार क्यों नहीं ले जाते? कृष्णलाल ने बात टालते हुए कहा, बेटा, गोलू अभी पूरी तरह पका नहीं, इसे और बहा होने दो। लेकिन मीना, जो शांत और संवेदनशील थी, गोलू के पास मीन पर बैठ गई। उसने मिट्टी पर हाथ फेरा और उसे गोलू के आसपास एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। वह धीरे से बोली, तुम उदास लग रहे हो गोलू, तुम्हें भी बाजार जाना है ना? उस रात मीना ने एक अजीब सपना देखा। सपने में गोलू मीन के नीचे था और उसके विशाल शरीर के नीचे एक चमकदार ची थी, जो रोशनी बिखेर रही थी। गोलू उस ची को अपनी जौं से ढोंके हुए था, जैसे उसे कोई खतरा हो। गोलू रो रहा था, लेकिन उसका रोना डर का नहीं बल्कि रक्षा का था। सुबह उठते ही मीना ने दादाजी को अपना सपना सुनाया। कृष्णलाल पहले हंसे, लेकिन मीना की गंभीर आंखें देखकर चुप हो गए। उन्होंने पुरानी घटना बताई, जब मीन कांपी थी। मीना ने कहा, दादाजी, गोलू को हमारी मदद चाहिए। वह अकेला नहीं है, वह कुछ छिपा रहा है। रोहन, जो अब तक इसे मार्ग समझ रहा था, बोला, क्यों ना हम गोलू को खींचने की बजाय उसके चारों तरफ खोदें? यह विचार शानदार था। कृष्णलाल, रोहन और मीना ने फावे उठाए और गोलू के आसपास खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्होंने देखा कि गोलू की जय मिट्टी में दूर दूर तक फैली थीं और उनमें से हल्की हरी नीली रोशनी निकल रही थी। थोड़ा और खोदने पर एक छोटा सा पत्थर का संदूक दिखा। यह कोई साधारण संदूक नहीं था। यह प्राचीन लग रहा था, मानो सदियों पुरानी सभ्यता का हिस्सा हो। गोलू की सबसे बड़ी जय इस संदूक को सुरक्षात्मक ढंग से लपेटे हुए थी। संदूक के पास मीन गर्म थी और उससे हल्का सा कंपन हो रहा था। कृष्णलाल की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अरे, यह तो मेरे परदादा की कहानियों वाला संदूक है, कहते थे। इस मीन के नीचे कोई प्राचीन रहस्य दबा है। तीसरा रहस्य, बलिदान और नई रोशनी। रोहन और मीना की मदद से
किशनलाल ने सावधानी से गोलू की जौ को संदूक से अलग किया। जैसे ही आखिरी झटी, संदूक से एक तेज रोशनी निकली और हवा में फैल गई। संदूक शांत हो गया और गोलू को अब आसानी से निकाला जा सकता था। किशनलाल ने प्यार से कहा, चलो गोलू, अब तुम्हें बाजार ले चलते हैं। लेकिन तभी गोलू के विशाल शरीर से एक चमकीली ऊर्जा निकली। उसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा और वह एक साधारण लेकिन सबसे सुंदर आलू बन गया। न वह अब विशाल था, न रो रहा था। यह संदूक की ऊर्जा का चमत्कार था। गोलू ने उस रहस्यमयी संदूक को बचाने के लिए अपनी विशालता का बलिदान कर दिया था। अगले दिन किशनलाल गोलू को बाजार ले गए। वहां सबने गोलू की सुंदरता की तारीफ की और वह सबसे ऊंचे दाम में बिका। किशनलाल ने संदूक को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब जब भी किशनलाल खेत में काम करता, उसे लगता कि मीन के नीचे से एक शांत, खुशहाल आवाज आ रही है। गोलू की कहानी। गोलू अब छोटा और मुक्त था। उसने अपनी विशालता का त्याग कर एक प्राचीन रहस्य को बचाया और साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जिसका दिल भा हो, चाहे उसका आकार कितना भी छोटा क्यों न हो। कृष्णलाल को अब हर आलू में एक छोटी सी मुस्कान नजर आती थी। और इस तरह सूरजपुर के खेत में गोलू की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक ऐसे आलू की कहानी जिसने अपनी विशालता का दुख सहा, लेकिन अपने बलिदान से साबित कर दिया कि असली बप्पन आकार में नहीं बल्कि दिल में होता है। Please subscribe my channel Tunzumi.